मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि असेसमेंट वर्कशीट नंबर 13 है और ये 13 दिसंबर 2021 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, ये आकलन वर्कशीट को पहले खुद से आप कीजिए, उसके बाद आप आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं, राइट। तो निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। 1 से 4 तक के लिए 1 अंक के हैं और 5 से 6 2 अंक के लिए और 7 से 10 3 अंक के प्रश्न हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्यंग्य साहित्य, एक सेकेंड। व्यंग्य साहित्य की एक विद्या यानी प्रकार है जिसमें हास्य भाव में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती है, यानी व्यंग्य सटायर जिसको सरकाज़म कहते हैं, ठीक है। वो क्या होता है? हास्य भाव यानी हंसी मजाक में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती है और सामने वाले या सुनने वालों को बुरा भी नहीं लगता है, ठीक है। बुरा भी नहीं लगता है कि लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग्य है। प्रस्तुत व्यंग्य पाठ में पतनशील सामंती समाज यानी जमींदार वर्ग पर कटाक्ष करते हुए लेखक ने कहा कि ये वर्ग वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है, ठीक है। लेखक ने इसे परजीवी संस्कृति कही है। क्या कहा है? इसको परजीवी संस्कृति कहा है। और इस पाठ में लेखक ने लखनऊ के एक नवाब की लिखावटी जिंदगी का वर्णन किया है। लखनऊ के एक नवाब है लखनऊ के, उनके लिखावटी ज़िंदगी के बारे में बताया गया है, जो कि रेलगाड़ी में यात्रा करते और समय बिताने और शौक के लिए खीरा खरीदते हैं, ठीक है। और सामने बैठे लेखक ने से खीरा खाने के लिए पूछते हैं। लेखक के मन करने पर उसे खीरे को धोते हैं, पोंछते हैं, करीने से काटते हैं और फिर जीरा मिलाकर नमक और मिर्ची छिड़क कर और पुनः लेखक से लेने का आग्रह करते हैं। लेखक पहले इनकार किए जाने के संकोच व बस मुंह में पानी आने के बावजूद ही दोबारा मना करते हैं और इसका बदले में जो है ना, नवाब साहब खीरे के एक एक फांकों को उठाकर मुंह के पास ले जाते और नाक से सूंघते और खिड़की से बाहर फेंक देते। तो है ना, बहुत ही हास्यप्रद यानी व्यंग्यात्मक है। तो इसमें डियर स्टूडेंट, ये जो सारे प्रश्न हैं इस सभी का एक एक करके हम आंसर देते हैं। तो आइए इस सभी प्रश्न का एक एक करके हम आंसर देखते हैं, राइट। टोटल 10 प्रश्न है। डियर स्टूडेंट, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। लेट्स डिस्कस यूट्यूब है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन से आप जुड़ जाइए, वहाँ पे आपके वर्कशीट के डायरेक्ट सोल्यूशन भी मिल जाते हैं और साथ साथ में डियर स्टूडेंट आपके जो है ना, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है मैं वहाँ शेयर कर देता हूँ, राइट। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नाक का शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो नाक शब्द का पर्यायवाची शब्द नासिका लिख सकते हैं, ठीक है। और मुंह शब्द का तत्सम क्या होता है? मुख होता है, ठीक है। तत्सम मतलब जो संस्कृत का जो है ना वर्ड होता है, लगभग ऐसा लगता है, लेकिन जो है ना देशज होता है यानी तद्भव होता है मुंह, ठीक है। समय शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है? वक्त। और बुरा शब्द का विलोम शब्द अच्छा होता है, बुरा का अच्छा होता है। वास्तविकता शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होना चाहिए, तो मूल शब्द वास्तविकता है और प्रत्यय है इकता, ठीक है। वास्तविकता में जो है ना, मूल शब्द वास्तविकता है और प्रत्यय इकता है, ठीक है। परजीवी शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करके लिखे। तब परजीवी शब्द में पर उपसर्ग है, ठीक है, और मूल शब्द में जीवी, ठीक है। तो परजीवी, पर मतलब उपसर्ग और जीवी मतलब इसके मूल शब्द है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा डियर स्टूडेंट इसमें कौन सा है? 7 नंबर, गद्यांश के अनुसार व्यंग्य विद्या से आप क्या समझते हैं? तो व्यंग्य विद्या साहित्य की एक ऐसी होती है जिसमें मजाक मजाक में अपनी बात कह दी जाती है और सामने वालों या सुनने वालों को बुरा भी नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 यानी 8th है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। चलिए, गद्यांश के अनुसार पतनशील सामंती समाज यानी जमींदार वर्ग पर कटाक्ष करते हुए लेखक ने क्या कहा है? तो लेखक ने पतनशील सामंती समाज यानी जमींदार वर्ग पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये वर्ग बनावटी जीवन शैली का आदी है, यानी बनावटी यानी जो भी बना करके बोलते हैं, ठीक है। और लेखक ने इसे परजीवी संस्कृति कहा है। क्या कहा? इसे परजीवी संस्कृति कहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, गद्यांश के अनुसार परजीवी संस्कृति से क्या आशय है? तो गद्यांश में लेखक ने परजीवी संस्कृति उन लोगों के लिए कहा जो बनावटी शैली है, जीने के आदी होते हैं, जो केवल ढोंग और पाखंड करते हैं, वास्तव में वह नहीं होते, जो दिखाने का प्रयत्न करते हैं, उसे हम परजीवी कहते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो है ना गद्यांश के अनुसार नवाब साहब खीरे का क्या किया, तो नवाब ने खीरे को पहले काटा, उसे छीला और उसका कड़वापन निकाला। अब वो उसे खाना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने खीरे को सूंघा और खीरे की फांके खिड़की से बाहर फेंक दिया। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट, अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। और साथ साथ में डियर स्टूडेंट, आपके अगर ये वर्कशीट का सोल्यूशन डायरेक्ट पाना है तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें।